गुड आफ्टरनून बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ग्रुप में आइए। ग्रुप में मैं अपलोड करता हूँ। तो बच्चों ग्रुप में आइए। आप में से किसी बच्चे ने कहा था कि जी पैरेललिज्म दोबारा करा दिया जाए। अब कंफर्म कीजिए, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ओके। तो मैंने 2 स्क्रीनशॉट डाले हैं बच्चों, और मैं ये लिंक भी शेयर कर दूंगा। ये सारा इंटरनेट ऑनलाइन सब चीज़ें उपलब्ध हैं। बहरहाल आपको ये समझना होगा, पहले समझना होगा ये होता क्या है, पैरेललिज्म कहते किसको हैं। अगर आप समझेंगे नहीं तो नेट से आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखिए, पैरेललिज्म 2 तरीके से आप इसको समझिए। एक तो है ग्रामेटिकल पोर्शन, जो हमें स्टडी करना है। ग्रामर के हिसाब से जिस तरह का हम सब्जेक्ट लेते हैं उसी तरह की हमने वर्ब लेनी होती है। इसको हम सिंपली पैरेललिज्म कहते हैं। और एक से अधिक बार, जितनी बार भी एक सब्जेक्ट के साथ वर्ब जुड़ी होगी, उतनी ही बार हमें जिस फॉर्म में, जो पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं शब्द को, हम पहली बार चूज करेंगे उस वर्ब के साथ मैच करने के लिए। यानी कि 3 चीजें। पहले सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आप समझिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में एक नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, वर्ब में वर्ब भी आती है, और ऑब्जेक्ट में भी कोई नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। तो इन तीनों का आपस में मैच होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का मेल होना जरूरी है, और वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट आता है उसका मेल होना जरूरी है। अगर हम सब्जेक्ट के साथ एक से अधिक वर्ब अटैच करते हैं तो जिस रूप में पहली वर्ब होती है, सभी वर्ब उसी रूप में होनी चाहिए बच्चों। या फिर अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट अटैच करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट पहले पहले रूप में है वही रूप सभी ऑब्जेक्ट्स का होना चाहिए। अब वापस आइए अपने स्क्रीनशॉट्स पे। हाँ, लिटरेचर वाला जो पैरेललिज्म है, अगर वो आपको बता दे। बहुत देर तक बच्चे ज्वाइन करते रहते हैं, कोई बात नहीं। वेलकम सीमा आपका भी। लेकिन बच्चों प्रयास किया करो, थोड़ा जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लो। अब आइए स्क्रीनशॉट पे। स्क्रीनशॉट से पहले जो लिटरेचर में पैरेललिज्म होता है वह भी यही होता है कि एक शब्द के साथ जब आप कई पार्ट ऑफ स्पीच ऐड करते हो तो उन सब का प्रारूप सेम होना चाहिए।
ग्रामर में जो पैरेललिज्म है पहले स्क्रीनशॉट से हम देख पा रहे हैं, इसको पढ़ते हैं हम। ये क्या कहता है? इन ग्रामर पैरेललिज्म ऑल्सो नोन एज पैरेलल स्ट्रक्चर और पैरेलल कंस्ट्रक्शन। देखिए वही बात है, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन हमें समझना होगा और उसके बाद पैरेललिज्म समझ में आएगा कि पैरेललिज्म किसको कहते हैं। ये कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इज ए बैलेंस, ये एक बैलेंस होता है, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से जो समानांतर होने की स्थिति होती है या समानांतरवाद होता है, इसको हम समानांतर संरचना भी कहते हैं। इज ए बैलेंस, ये एक प्रकार का संतुलन होता है विद इन वन और मोर सेंटेंसेस, जो कि एक सेंटेंस के भीतर हो सकता है या एक से अधिक सेंटेंस हो तो उन सेंटेंसेस के भीतर होता है, और सिमिलर फ्रेजेस या फिर एक जैसी फ्रेजेस दी गई हो तो उनके भीतर होता है, और क्लोजेस या फिर क्लोजेस दी गई हो एक से अधिक तो उनके भीतर होता है। दैट हैव द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उनके बीच में, यानी कि जिस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में एक क्लोज, एक फ्रेज, एक सेंटेंस लिखा गया है, उसी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में आगे आने वाले सभी सेंटेंस या फ्रेज या क्लोज लिखे जाते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ पैरेललिज्म अफेक्ट्स रीडेबिलिटी एंड मे टेक टेक्स्ट इजियर टू प्रोसेस। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हम पैरेललिज्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम अपने मीनिंग को लेके भटक सकते हैं। हमें नहीं पता, मान लीजिए बहुत लंबा एक सेंटेंस है जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ब्स इस्तेमाल की गई हैं, हमें नहीं पता क्या कहना शुरू किया था लेखक ने और क्या कहते हुए वाक्य को विराम दिया गया है। लेकिन अगर वाक्य में पैरेललिज्म होगा तो वाक्य का पूरा अर्थ हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। पैरेललिज्म में बी अकम्पनीड बाय अदर फिगर्स ऑफ स्पीच, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें अलग इशू हैं और ये अलंकारों में आप लोग पढ़ते हैं। जैसे एंटीथीसिस है, एनाफोरा है, असिन असिनडेट्रोन असिनडेटोन, ये कोई नई चीज आई है भाई। क्लाइमैक्स होता है, एपिस्ट्रोफी होता है, और सिम्प्लोसी इसने दिया है, कोई फ्रेंच वर्ड है इसने दिया। ये तो बिल्कुल दो मेरे लिए भी नई चीज आई हैं, सिम्प्लोसी और असीन डेटोन, ये दो चीजें मेरे लिए भी नहीं आई है। बहरहाल ये आपके यहाँ पर मुद्दा ही नहीं है, आपको सिर्फ पैरेललिज्म समझना है जिसमें एक पार्ट ऑफ स्पीच के साथ अनेक पार्ट ऑफ स्पीच जोड़ दिए जाते हैं, उन सब का एक जैसा रूप होना आवश्यक है। या नीचे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको आप कंपेयर करके देखें। पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है, सी लाइक्स कुकिंग, जॉगिंग एंड टू रीड। देखिए इसमें क्या है, लाइक्स के बाद हमने क्या किया है, कुकिंग का इस्तेमाल किया है, आईएनजी के साथ एक पार्ट ऑफ स्पीच बना दिया हमने, पार्टिसिपल बना दिया हमने, और पार्टिसिपल भी कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया हमने। इसके बाद जॉगिंग एंड टू रीड, लेकिन उसके बाद हमने इन्फिनेटिव का प्रयोग कर लिया। ग्रामर की दृष्टि से हमने कुकिंग और जॉगिंग में पार्टिसिपल का प्रयोग किया है, और टू रीड में हमने किसका प्रयोग किया है, इन्फिनेटिव का। या तो आप सभी में इन्फिनेटिव लगाइए या सभी में पार्टिसिपल का प्रयोग कीजिए। कुकिंग, जॉगिंग एंड रीडिंग ऐसे करना चाहिए, या फिर शी लाइक्स टू कुक, टू जॉग एंड टू रीड, आपको ऐसे करना चाहिए। या तो सभी में इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, या फिर सभी में पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी का प्रयोग आप करें। इसके बाद जो दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर मेरे पास ये इसका ऐप का लोगो बनता है जहाँ मैं खोलता हूँ स्क्रीनशॉट, इसके अगले वाले पेज पे आ जाएं। एक और एग्जाम्पल के साथ और दूसरे शब्दों में ये बताया गया है आपको कि पैरेललिज्म होता क्या है। ये छोटी सी चीज़ है, कोई एक दो अंक की आएगी, लेकिन ये आपके लिए नई है तो आपको सीखना तो इसको पड़ेगा। इन इंग्लिश ग्रामर पैरेललिज्म ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल स्ट्रक्चर और पैरेलल कंस्ट्रक्शन इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म। देखिए शब्द इसने अलग इस्तेमाल किए, बात वही की है कि रिपीटिशन ऑफ द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म, यानी कि ग्रामेटिकल फॉर्म का मतलब क्या है बच्चों, आप समझिए। अंग्रेजी ग्रामर में कुल 8 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, और आपका से प्रीपोजिशन हो गया,
और आपका हो गया इंटरजेक्शन हो गया। तो ये 8 प्रकार के शब्द होते हैं। इन्हें ही ग्रामेटिकल फॉर्म यहाँ पर कहा गया है। प्रियंका जी बहुत देर कर दी बेटा आपने आने में। इस तरह से आप भी जो छोटी सी ये क्लास थी, सारा कुछ इसमें हो चुका है। थोड़ी बहुत बातें रहती है, क्या समझ में आएगा आपके? पुनः लौटते हैं हम अपने स्क्रीनशॉट पे। इन इंग्लिश ग्रामर ए पैरेललिज्म आल्सो कॉल्ड पैरेलल स्ट्रक्चर और पैरेलल कंस्ट्रक्शन इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म। रिपीटिशन कहा गया है बच्चों, मतलब जो ग्रामेटिकल फॉर्म, जो पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर के हिसाब से, एक बार हमने नाउन ले लिया तो फिर नाउन ही लेना है, एक बार पार्टिसिपल ले लिया तो फिर पार्टिसिपल ही लेना है, एक बार वर्ब ले ली तो फिर वर्ब ही लेनी है। जो ग्रामेटिकल फॉर्म हमने एक बार ले ली उसी को बार बार दोहराते रहना है। in two or more parts of a sentence, एक ही वाक्य में जब दो या दो से अधिक बार वो चीज दोहरानी हो तो सेम रूप उसका रहना चाहिए। एक बार नाउन ले लिया तो नाउन ही रखना है, वर्ब ले ली तो वर्ब ही रखना है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ क्या दिए गए हैं। आई लाइक टू जोक, बेक, पेंट एंड वॉचिंग मूवीज। देखिए जो पीछे वाले स्क्रीनशॉट पे हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें पहले पार्टिसिपल लिए गए थे, बाद में इन्फिनेटिव लिया गया था। यहाँ पे पहले इन्फिनेटिव लिया गया है। इन्फिनेटिव कहते हैं बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, और उसके बाद आखिर में क्या लिया गया है? पार्टिसिपल लिया गया है। देखिए आई लाइक टू जोग, बेक, पेंट एंड टू वॉच कीजिए ना, आखिर में जहां वॉचिंग आता है टू वॉच कीजिए, क्योंकि पहले हमने अगर इन्फिनेटिव लिया है तो जो सबसे लास्ट का पार्ट ऑफ स्पीच है उसको उसी रूप में ढालेंगे हम। इसको टू वॉच कीजिए, ठीक है। इसके बाद या फिर जो पहले वाले हैं जोक, बेक, पेंट, इन सब में भी आप आईएनजी लगा दे, टू हटा दें। जो आखिर वाला पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि पार्टिसिपल है, ये सारे भी पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखिए तीसरा जो वाक्य लिखा गया है यहाँ पर, आई लाइक जॉगिंग, बेकिंग, पेंटिंग एंड वॉचिंग मूवीज। अब सभी में एक जैसा पार्ट ऑफ स्पीच आ गया, एक जगह आईएनजी आया है तो क्योंकि ये सारे के सारे शब्द एक वर्ब लाइक से जुड़े हुए हैं तो इन सब में एक जैसा फॉर्म होना बहुत जरूरी है। जॉगिंग, बेकिंग, पेंटिंग एंड वॉचिंग मूवी, सभी में आईएनजी लगा दिया, सभी को पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये दो चीजें हैं जो आपने ध्यान रखनी है कि या तो हमने सारे के सारे का पार्टिसिपल बना लेना है या सारे के सारे का इन्फिनेटिव बना लेना है। ऊपर भी ऐसे ही दिया गया था। बेसिकली यही आपके पेपर में आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव में कंफ्यूजन दिया जाएगा, वो आपको सेट करना है। या तो सभी में पार्टिसिपल लगा दो या फिर सभी में इन्फिनेटिव लगा दो। एक बार फिर से सुन लो, पैरेललिज्म होता क्या है? पैरेललिज्म का संबंध है बच्चों पार्ट ऑफ स्पीच से, यानी कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं पहले ये आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी ग्रामर में 8 प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है। उसके अनुरूप अब हमने क्या करना है, जो वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जो भी शब्द आते हैं सबका एक जैसा रूप होना चाहिए। यहीं पर आपके सिलेबस में फोकस किया गया है। अगर आपने इन्फिनेटिव यूज कर लिया तो सब में इन्फिनेटिव आना चाहिए। अगर आपने नाउन यूज किया है तो नाउन आना चाहिए। अगर आपने पार्टिसिपल यूज किया है तो पार्टिसिपल आना चाहिए। इसी को हम पैरेललिज्म कहते हैं, समानांतरवाद कहते हैं, एक समान होने की स्थिति कहते हैं, एक जैसा होना कहते हैं। अब पूछिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं। किसी के समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूं। 2 स्क्रीनशॉट हैं, 2 एग्जाम्पल हैं, इन 2 से ही आप एकदम से सीख जाओगे अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। किसी को मेरी बात भी समझ में नहीं आई है तो बेटा दोबारा बता दो, मैं फिर से ये चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। बोलो बेटा बोलो। बोलो कोई। सर जो ये सेकंड एग्जांपल है वो एक बार दोबारा से समझाना। ये आई लाइक टू जोग यही है ना, या आई लाइक जोगिंग ये है? सर ही लाइक्स बेसबॉल एंड रनिंग, ये वाला। एक सेकंड, ये आप पहले स्क्रीनशॉट पे हो शायद, रुको एक सेकंड। यस सर।
बेटा ये मेरे पास ना एक इसका ऐप का आया हुआ है एक हिस्सा, ये एग्जाम्पल ना राइट साइड वाला ढका हुआ है, देखो। ओके सर। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा उसको। एक सेकंड, हो गया, ये हो गया। मूल वाक्य में क्या है? ही लाइक्स बेसबॉल एंड रनिंग। अब रनिंग अपने आप में कोई खेल तो होता नहीं। रनिंग, देखिए रनिंग यहां पर क्या है? पार्टिसिपल है। बेसबॉल क्या है? एक नाउन है। पार्टिसिपल कभी भी नाउन नहीं होता। या तो आप कीजिए ही लाइक्स बेसबॉल एंड रेसिंग, समझ गए आप? यस सर, यस सर। या फिर आप कीजिए ही लाइक्स टू प्ले बेसबॉल एंड टू रन, आप ऐसा कीजिए। ये दिया है ना इसमें, ही लाइक्स टू प्ले बेसबॉल एंड टू रन, ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है बच्चे। यहां पर दोनों तरफ ना टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कर दिया है। और अगर मूल वाक्य आप देखेंगे तो अदरवाइज ऐसा नहीं है। एक जगह इन्फिनेटिव का प्रयोग है, एक जगह नाउन का प्रयोग है, तो ये सही नहीं है। पूछो, अब कुछ पूछना चाहते हैं तो। कुछ नहीं पूछना, आराम से पढ़ के देखो, शाम तक समझ में आ जाएगा। पहले भी क्लास में किया जा चुका है। और अगर समझ में नहीं आता है फिर आप पूछ सकते हो, मेरे को मैसेज कर देना। जो भी बच्चे आए हैं, वैसे तो मेरे पास रिकॉर्ड है सबका, फिर भी मेरे नंबर पे ब्लॉक कर दिया मैंने आपको ग्रुप में सबको। मेरे नंबर पे आप मैसेज कर दो, नाम और रोल नंबर दोनों। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।